तो अकोला के बालापुर की सूरत हाल को अभी रिजवान ने हमें बताया है और इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या एग्जिट पोल के आंकड़ों के बरखिलाफ हरियाणा में तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाएगी। क्या हरियाणा के अवाम ने मनोहर लाल खट्टर को इक़्तिदार से बाहर करने का फैसला ले लिया है? कुछ घंटे और बाकी है जिसके बाद इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने बहुत ही एतमाद के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर हाल में सरकार किसकी बनेगी हरियाणा में, उसकी चाबी हमारे ही पास होगी। हम एक बार फिर आपको उनका बयान सुनाना चाहेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा की आवाम इस बार बदलाव चाहती है। तो अगर हरियाणा की आवाम बदलाव चाहती है, क्या उनका इशारा यह है कि सत्ता की चाबी भी उनके पास होगी और क्या वो बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस से अलायंस करेंगे? कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी आने वाले चंद घंटों में मिलेगा। फिलहाल हरियाणा का जो आंकड़ा है वो आपके सामने हम फिर से एक बार वाजे कर दें। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं जिनमें 37 सीटों पर बीजेपी लीड करती नजर आ रही है। कांग्रेस 32 सीटों पर लीड कर रही है। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी जो नई पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, वो 11 सीटों पर लीड कर रही है और 3 सीटों पर आईएनएलडी यानी 2014 के मुकाबले आईएनएलडी को बहुत बड़ा नुकसान, और शायद ऐसा लग रहा है कि यह नुकसान जो आईएनएलडी को हो रहा है इंडियन नेशनल लोकदल को, उसका सीधा फायदा जेजेपी को मिल रहा है। वोट शेयर बीजेपी का 2014 में 33.03 था और बीजेपी ने 2014 में 43 सीटें जीती थी। लेकिन बीजेपी इस वक्त जो 2019 के आंकड़े रुझान की शक्ल में है, बीजेपी सिर्फ 37 सीटों पर लीड कर रही है। यानी एक बड़ा नुकसान बीजेपी को हरियाणा में है। क्या यह समझा जाए कि बीजेपी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के जरिए जो कामयाबी हासिल करना चाहिए थी उसमें नाकामी हाथ लग रही है? कांग्रेस 32 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस को जो प्रोजेक्शन था बाकी तमाम एग्जिट पोल्स का, उसके बरखिलाफ कांग्रेस की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है हरियाणा में। सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस अकेले अपने बूते पर क्या हुकूमत बनाएगी, लेकिन इसका जवाब फिलहाल तो ना में ही नजर आ रहा है। अल नासिर जकरिया हमारे साथ है मुंबई से, कांग्रेस के लीडर, और निरंजन शेट्टी भी है। अल नासिर जकरिया, आपसे मेरा सवाल यह है, आपका जवाब पूरा नहीं हो पाया था, फिर भी मैं एक सवाल के साथ आ रहा हूं कि ये जो आंकड़े महाराष्ट्र के हमें नजर आ रहे हैं, इन आंकड़ों से फिलहाल साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी शिवसेना अलायंस को हुकूमत बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली है। गालिबन अभी 159 सीटों पर इनका अलायंस लीड कर रहा है जो महायुति है, और 159 पे ये लीड कर रही है। अगर इन्हें कुछ जरूरत पड़ी भी तो अदर्स में काफी हैं, उनसे सपोर्ट लिया जा सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र में कुछ अलग हो सकता था, तस्वीर अलग हो सकती थी अगर कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव आता? लेकिन मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, धर्मवीर के पास चलते हैं। हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं हरियाणा के ताल्लुक से, गुड़गांव से वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। धर्मवीर, हरियाणा के सियासत में कुछ तब्दीली नजर आती दिख रही है, दुष्यंत चौटाला का कद और बड़ा होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए जो जननायक जनता पार्टी है जो कि दुष्यंत चौटाला जिसे लीड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि नई नवेली पार्टी है, बिल्कुल इनेलो से टूटकर ये पार्टी बनाई गई थी और अब इस पार्टी ने अगर हम देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभी भी अगर हम बात करें तो करीब 11 से 12 सीट ऐसी हैं जहां पर कि वो लीड कर रही है, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि इनेलो में पहले ये लोग थे, इनेलो से अलग होकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई। उसके बाद अगर हम बात करें जिस तरह से बीजेपी लहर थी, जिस तरह से बीजेपी 75 पार का नारा देकर चली थी, उस लिहाज से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कड़ी टक्कर बीजेपी को ना सिर्फ कांग्रेस से मिली है बल्कि जेजेपी जो नई नवेली पार्टी थी वो भी बहुत अच्छे से उभर कर सामने आई है। जो रुझान अब तक आ रहे हैं, अगर ये रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं तो ये बड़ी जीत होगी एक तरह से जेजेपी की, नई पार्टी की, अगर ये रुझान नतीजों में बदल पाए तो। लेकिन फिलहाल अगर हम कह सकते हैं कि शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में इस पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये रुझान जो अब आ रहे हैं, क्या ये लगातार इसी तरह के रहेंगे या फिर ये हम ये कहें कि जो रुझान है ये नतीजों में बदलेंगे। अगर नतीजों में बदलते हैं तो जाहिर सी बात है कि जेजेपी की बड़ी जीत होगी, बीजेपी की एक बड़ी हार होगी। एक नई पार्टी उनके बीच से इतना अच्छा प्रदर्शन करके आगे निकल गई। रणधीर, ये आंकड़े जो है, आखिरी आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया हरियाणा में कि अवाम ने बीजेपी से थोड़ा खुद को दूर कर लिया, आईएनएलडी से खुद को दूर कर लिया, कांग्रेस की तरफ या जेजेपी की तरफ ज्यादा हो गए? क्या वजह है?
देखिए, पिछले अगर हम सियासी गणित उसको देखें हरियाणा के, तो हरियाणा में पिछली बार जिस तरह के 2-3 बार जो दंगे हुए वो एक बड़ी वजह रही कि उससे बीजेपी पहले ही अगर हम देखें तो जाट लैंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं था 2014 में भी, और उसके बाद जिस तरह से दंगे हुए, जाट आंदोलन हुआ, उसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नाराजगी उस इलाके में और ज्यादा झेलनी पड़ी, और यही वजह है कि उस इलाके में कांग्रेस और जेजेपी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा, और इसीलिए ये दोनों जो पार्टियां हैं वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही हैं, और जो रुझान आ रहे हैं वहां उस इलाकों में, उन दोनों इलाकों में बीजेपी को मात मिल रही है, ये दोनों पार्टियां आगे निकलती हुई दिख रही हैं। लेकिन दक्षिण हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण हरियाणा में बीजेपी अभी भी आगे है। बीजेपी पिछला प्रदर्शन कहीं ना कहीं यहाँ दोहराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी आगे है। लेकिन जो जाट लैंड है और जो दूसरा देशवाली बेल्ट जिसे कहा जाता है, वहां पर बीजेपी जो है वो मात खा रही है कांग्रेस और जेजेपी से। तो यही वजह है कि दोनों पार्टियां आगे निकलकर चली गई, और बीजेपी के साथ एक नुकसान ये भी हुआ है कि उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, कई जगह उन्होंने अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काटी, कई जगह उन्होंने ऐसा किया कि अपने मंत्रियों की टिकट काटी, और उसके बाद नए चेहरे मैदान में उतारे जो अब कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। गुरुग्राम जिले की अगर मैं बात करूं तो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने मौजूदा मंत्री की टिकट काटकर एक तरह से नए चेहरे को टिकट दी, मनीष यादव को, जो कि फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार से करीब 8,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन रणधीर, एक सवाल यहां पर है कि आईएनएलडी तस्वीर से गायब क्यों नजर होती आ रही है? आईएनएलडी ने पिछली बार 2014 में 20 सीटें हासिल की थी, 24.78% वोट शेयर था। आईएनएलडी को क्या हो गया? देखिए, आईएनएलडी जो है एक तरह से, ये जिस तरह से परिवार का बिखराव हुआ, जिस तरह से परिवार के जो लोग थे, जो कि दुष्यंत चौटाला जो कि युवा नेता है, चौटाला परिवार के सांसद थे, वो 2014 में चुने गए थे, हालांकि 2019 में वो हार गए। लेकिन जब वो उस पार्टी से अलग होकर निकले तो एक धड़ा, जो कि बड़ा धड़ा था इनेलो का जो काडर था, वो बड़ा धड़ा जेजेपी के साथ चला गया और जेजेपी में जाके शामिल हो गया। यानी कि इनेलो में सिर्फ और सिर्फ अभय चौटाला एक बड़ा नाम रहेगा। उनके पीछे अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा खास कोई बड़ा वर्कर कहीं, या फिर ये कहें कि कोई शुरुआत से जुड़ा हुआ वर्कर ज्यादा नहीं रह गई। यही वजह है कि इनेलो जो है बिखर गई पार्टी पूरी तरह से, और जो इनेलो के जो काडर वोटर था वो जो है जेजेपी में शिफ्ट हो गया। इसीलिए जेजेपी जो है अब इन चुनाव में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हो रही है। तो मतलब ये समझा जाए कि जेजेपी अगर जितना भी बेहतर करती है वो आईएनएलडी के मुकाबले में नहीं आती। इसका मतलब ये है कि आईएनएलडी के जो समर्थक है वो अभी भी हैं, पूरे के पूरे शिफ्ट नहीं हुए हैं। देखिए, इनेलो के समर्थक बहुत कम है, इनेलो के साथ बहुत कम समर्थक रह गए हैं। जो इनेलो में जो लोग समर्थक थे वो कहीं ना कहीं पार्टी के ही युवा नेता दुष्यंत चौटाला के साथ चले गए। दुष्यंत चौटाला जो है इसीलिए ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। नई नवेली पार्टी भले ही उनकी है, लेकिन जो पुराने जितने भी नेता थे, जो शुरुआत से जुड़े हुए थे चौटाला परिवार के साथ, इनेलो पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, वो लोग जेजेपी में शिफ्ट हो गए। यही वजह है कि जेजेपी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही, और इनेलो कहीं ना कहीं इस पूरे, हम कहें कि एकदम से पिछड़ कर रह गई है। सिर्फ और सिर्फ इनेलो में एक बड़ा नाम सिर्फ अभय चौटाला का रह गया, इसके अलावा कोई खास लोग उस पार्टी में नहीं रहे। दुष्यंत चौटाला को अभी हम कुछ देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, खुद एतमादी के साथ ये कहा कि हरियाणा में इस बार बदलाव की बयार है। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा में हरियाणा के आवाम ने वोट दिया था, लेकिन खट्टर के नाम पर इस बार लोगों ने वोट नहीं दिया है, खट्टर को बदलना चाहते हैं। ये दुष्यंत चौटाला का कहना था। मेरा सवाल ये है कि दुष्यंत चौटाला का ये एतमाद, अगर वो ये कहते हैं कि बदलाव की बयार है, हरियाणा के आवाम बदलाव चाहती है, उनके सामने एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ये पोजीशन बनती है कि ही इज गोइंग टू बी द किंग मेकर, तो वो किसके साथ जा सकते हैं? बीजेपी के साथ जा सकते हैं या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? देखिए, दुष्यंत चौटाला ने सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी पार्टी अगर उनके साथ गठबंधन करना चाहेगी वो उसके लिए तैयार है। यानी कि उन्होंने खुला ऑफर दिया है, अगर बीजेपी उनके साथ आना चाहती है तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, और अगर कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिला तो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि वो इस पोजीशन में है कि वो दोनों से बार्गेनिंग कर सकते हैं, दोनों के साथ मोल भाव कर सकते हैं कि कौन उसे ज्यादा अच्छा पद देगा या फिर कौन उसे ज्यादा तवज्जो देगा। वो उसी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे जिस तरीके के रुझान इस वक्त आ रहे हैं। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल पूरी तरह से जेजेपी एक चाबी का काम करेगी इस सरकार को बनाने के लिए, और उसमें अब नतीजा जो है कुछ भी हो, लेकिन जेजेपी एक बड़ी पार्टी, अच्छी पार्टी बनकर निकल रही है, नई पार्टी है, तो जाहिर सी बात है उसकी जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए दोनों ही पार्टियों, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो खुला ऑफर उन्होंने दिया है कि कोई भी पार्टी चाहे तो वो उनका गठबंधन कर सकते हैं। जी, एक सवाल आपसे और है, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। रणधीर, एक सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी 36 पर लीड कर रही है, कांग्रेस 31 पर लीड कर रही है, जेजेपी 12 पर लीड कर रही है, आईएनएलडी 3 पर लीड कर रही है, जिसे आप इनेलो कह रहे हैं, अदर्स 8 पर है। ये अदर्स में कौन कौन से? अदर्स में सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई छोटी पार्टी भी है?
रणधीर से हमारा साबता टूट चुका है। बहरहाल इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं हरियाणा में। देखिए क्या फिगर है हरियाणा में जीत के लिए और बरसरे, यानी कि अगर इख्तियार में वापसी चाहिए बीजेपी को तो उसे 46 सीटें चाहिए। अब या तो वो 46 की 46 सीटें खुद से ले आए या किसी से वो अलायंस कर ले। फिलहाल बीजेपी की पोजीशन ये है हरियाणा में, जहां मनोहर खट्टर की हुकूमत थी कि बीजेपी 36 सीटों पर लीड कर रही है, 31 पर कांग्रेस लीड कर रही है। 5 का फासला है हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। मनोज झा क्या कहते हैं, आरजेडी लीडर, सुनिए। आपको सर हरियाणा में जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, अगर मसला ये हुआ कि बहुमत किसी भी पार्टी को ना मिले तो आप ऑपोजिशन को, मतलब मेरा सीधे तौर पर सवाल है, हुड्डा और चौटाला को ये कहेंगे कि दोनों मिलकर सामने आए और सरकार बनाए? देखिए, ये मैं नहीं, हरियाणा की आवाम कहेगी। दोनों भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक को थोड़ी ज्यादा सीट है, एक को थोड़ी कम सीट है, लेकिन जो